नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का समुद्री क्षेत्र एवं राज्य एवं राजधानी के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं समुद्री क्षेत्र के बारे में और साथ ही राज्य एवं राजधानियों के बारे में अच्छे से जानेंगे। अब 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी को सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो कल की क्लास की यदि हम बात करेंगे तो कल की क्लास में हमने पढ़े थे भारत के प्रमुख चैनल या जल संधि। तो अब सबसे पहले जल संधि या चैनल क्या होता है। तो दोस्तों, जल संधि या चैनल का काम होता है यानी जमीन से जमीन को अलग करना और साथ ही एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय को यानी पानी के ऐसे तंगमार को जल संधि या चैनल कहा जाता है, जिससे एक जलाशय से जो है नाव गुजर कर दूसरे बड़े जलाशय में जो है जा सके। जैसे हमने बात की थी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणी अंडमान है और साथ ही लघु अंडमान, इन दोनों के बीच में कौन सा पास है, तो डंकन पास है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इन सभी के बारे में बात की थी। जैसे कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीप, इन दोनों के बीच कौन सी जल संधि थी, कोको जल संधि थी। भारत के बीच और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि। कौन सी, पाक जल संधि। साथ ही मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। कौन सा दोस्तों, 8 डिग्री चैनल है। जबकि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। अब यदि हम बात करते हैं कार निकोबार की और साथ ही किसकी, लिटिल अंडमान की, तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच जो है कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, जो कि इन दोनों को अलग करने का काम करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद हमने बात की थी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है, ग्रेट निकोबार, और इसके नीचे पड़ता है इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा द्वीप। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच जो है कौन सी जल संधि थी, ग्रैंड चैनल था। कौन सा, ग्रैंड चैनल, जो कि इन दोनों को अलग करने का काम करता है और एक पानी के एक बड़े जलाशय से दूसरे पानी के बड़े जलाशय को जोड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। और साथ ही हमने भारत का समुद्री क्षेत्र के बारे में कल की क्लास में हमने बात की थी। तो भारत का जो समुद्री क्षेत्र है, इस पर कानून, भारत के समुद्री कानून पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था, 1982 में हुआ था, जिसके द्वारा जो है भारत को जो है समुद्र पर कुछ अधिकार जो है मिले हुए थे। तो भारत की जो समुद्री सीमा है, इसको 3 भागों में बांटे गया था, प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र, साथ ही अभिछिन्न मंडल या अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बांटा गया था। तो इन क्षेत्रों से आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे और सब कुछ अच्छे से जो है पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र की। तो आधार रेखा से जो 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है, इसको कहते हैं हम प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। और इस क्षेत्र में जो है भारत को, इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार होता है। यानी जो प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र है, जो कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है, और भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार जो है होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, दूसरा भाग है अभिछिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। और ये भारत के पास जो है, इसमें कौन कौन से अधिकार हैं इस क्षेत्र में, सीमा शुल्क, साफ सफाई का अधिकार, साथ ही दोस्तों पर्यावरण एवं स्वच्छता का अधिकार। तो ये अधिकार जो है मिले हुए हैं अभिछिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र में, जो कि आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। इसमें सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, साथ ही साफ सफाई की जिम्मेदारी और पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार होता है। अब तीसरे भाग की यदि बात करते हैं तो तीसरा भाग है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यानी इस क्षेत्र में जो है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, इसको कहते हैं हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत को मछली पकड़ने का अधिकार, तेल निकालने का अधिकार, और नया द्वीप कोई मिलता है तो उस पर भारत का अधिकार होगा। ये अधिकार जो है मिला हुआ है अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। तो ये 3 भाग हैं जो कि भारत की समुद्री सीमा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 200 नॉटिकल मील के बाद जो बचता है उसको उच्च सागर या हाई सी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई सी कहते हैं, जहाँ पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। अब आप समझ रहे होंगे आधार रेखा क्या है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये जो भारत का टेढ़ा मेढ़ा तट है, इसको जो है सीधी रेखा में मिलाने की जो है आधार रेखा खींची गई थी।
अब इस आधार रेखा से जो है 12 नॉटिकल मील समुद्र की तरफ हम चलते हैं तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो समुद्री क्षेत्र होता है उसको कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र, जहाँ पर भारत को संपूर्ण अधिकार होता है। अब इस आधार रेखा से जो है 24 किलोमीटर मील जो है समुद्र की तरफ हम फिर चलते हैं तो इस आधार रेखा से जो 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है इसको कहते हैं संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में जो है क्या भारत को कौन कौन से अधिकार हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क ले सकता है, साफ सफाई की जिम्मेदारी है और साथ ही पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार होता है। अब आधार रेखा से जो है 200 नॉटिकल मील समुद्र की तरफ हम चलते हैं तो इस क्षेत्र को जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। अब इस क्षेत्र में जो है भारत को जो है इस क्षेत्र में मछली पकड़ने का अधिकार होता है, साथ ही दोस्तों तेल निकालने का अधिकार, व अगर कोई नया द्वीप पाया जाता है तो उस पर भी भारत का अधिकार होगा। लेकिन इस 200 नॉटिकल मील से आगे का जो समुद्र है इसको कहते हैं उच्च सागर यानी हाई सी, जिस पर जो है सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये था हमारा टॉपिक जो कि हो गया है कंप्लीट। ये हमारा टॉपिक हो गया है दोस्तों कंप्लीट, यानी समुद्री क्षेत्र वाला जो टॉपिक था ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं भारतीय राज्यों की राजधानी। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय राज्यों की सीमा से लगे देश, तो कौन कौन से राज्य जो है किस देश से जो है लगे हुए हैं तो इनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मणिपुर और नागालैंड है, ये दोनों जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो चीन, भूटान और म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश जो है इन 3 पड़ोसी देशों के साथ जो अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से? चीन है, भूटान है, म्यांमार है। सिक्किम की बात करेंगे तो ये नेपाल, भूटान और नेपाल, चीन और भूटान के साथ जो है सीमा साझा करता है। मेघालय की बात करते हैं तो ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ। यूपी और बिहार की हम बात करेंगे तो ये नेपाल के साथ। याद रखें दोस्तों, यूपी और बिहार की हम बात करते हैं तो ये दोनों जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। गुजरात है, पंजाब, राजस्थान, तो ये तीनों जो है पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा जो है साझा करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों मिज़ोरम की। मिज़ोरम की हम बात करते हैं, ये है मिज़ोरम, तो ये बांग्लादेश के और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड नेपाल और चीन के साथ। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ। लद्दाख चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ। अब जम्मू कश्मीर केवल पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो ये कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे जो कि अलग अलग देशों के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे नए बच्चे जो है आते हैं तो उनको पता नहीं होता कौन सी स्टेट की कौन सी कैपिटल या राजधानी है, तो उनके लिए जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं सब। आप जो इनको अच्छे से देखेंगे तो भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, तो यहाँ पे राज्य लिख लेंगे और यहाँ पे राजधानी यानी कैपिटल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, जो कि ग्रीष्मकाल में, धर्मशाला रहती है सर्दियों में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी जो हिमाचल प्रदेश है इसकी राजधानी शिमला है जो कि ग्रीष्मकाल की, धर्मशाला है सर्दियों में। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। तो पंजाब की राजधानी की हम बात करेंगे, राजधानी क्या है पंजाब की? चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी क्या है दोस्तों? हरियाणा की राजधानी हो जाती है चंडीगढ़। उत्तराखंड की हम बात करेंगे तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है, जो कि सर्दियों में है। और गैरसैंण जो है ये ग्रीष्मकाल में जो है रहती है। किस में दोस्तों? ग्रीष्मकाल में जो है रहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो ये लखनऊ, याद रखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश की आप सभी को पता है लखनऊ है। राजस्थान की जयपुर है। गुजरात की गांधीनगर। मध्य प्रदेश की भोपाल है। छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे तो रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है हो जाती है। बिहार की पटना है। झारखंड की रांची। उड़ीसा की भुवनेश्वर है। महाराष्ट्र की मुंबई। कर्नाटक की बेंगलुरु। केरल की तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की चेन्नई है। अब यहाँ पे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो अमरावती। यहाँ की 3 राजधानियाँ हैं जो कि विधायी की हम बात करेंगे तो कुर्नूल है। न्यायिक और विशाखापट्टनम, तो ये कार्यकारी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। पश्चिम बंगाल की कोलकाता। गोवा की ये पणजी, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं सिक्किम की, गंगटोक हो गई। असम की दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। नागालैंड की कोहिमा। मणिपुर की है इम्फाल। अब यहाँ पे बात करेंगे
मिजोरम की आइजोल है, त्रिपुरा की अगरतला है और मेघालय की शिलोंग। यानी 28 राज्य हमारे वर्तमान में, 28 राज्यों की ये राजधानी आपको अच्छे से दी हुई हैं और ये 28 राज्य और 8 यूटी यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इनको एक बार जो है घर पर जाकर मैप को अच्छे से देखना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? 8 हैं। यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज होता है जो कि केंद्र शासित प्रदेश। इधर राजधानी जैसे चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ की राजधानी कब बनी थी? 1 नवंबर 1966। पुदुचेरी कब बना था? ये 1 जुलाई 1963 को। ये फ्रांसीसी शासन से जो है मुक्त हुआ था। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती जो कि 1 नवंबर 1956 को। तो यह आपको याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो कि दक्षिणी अंडमान पर स्थित है और इसका नया नाम कर दिया गया श्री विजयापुरम। यहाँ पे लिख लेंगे नया नाम श्री विजयापुरम, याद रखेंगे। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी क्या है? दमन है, जो कि 26 जनवरी 2020 में जो है ये दोनों मर्ज हो गए थे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, ग्रीष्मकाल की। जम्मू है सर्दियों में। लद्दाख की राजधानी लेह है और ये दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश थे 31 अक्टूबर 2019 को जो है बनाए गए थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इनको जो है आप अच्छे से देख लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।